4,12,345। ये इनका कहना है सर। ये आपसे रिकवर होना है। ये क्यों मैडम, ओआईसी है ये? Manoj, she's the OIC, Manoj. ऑन विच पोस्ट यू आर पोस्टेड? किस पद पर हैं आप? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मैडम, इनसे कितनी वसूली होना है? फिर इसकी 2,50,431 वसूली होना है सर इसमें। 2,50,431 होना है कि हो गई है? सर होना है सर ये। आपने एक लेटर इशू किया था, आप देखिए आपका लेटर है R2 14/7/2024। इसमें आपने लिखा है कि वसूली योग्य राशि है 4,12,345। उसमें से कुछ हो चुकी है सर, इन्होंने जमा कर दी। R2 मिनट्स थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट है एक लास्ट अमाउंट को लेकर के। शी हैज ब्रॉट सम अदर डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट इतना ये इन्होंने फाइनल बताया। वेतन, अधिक वेतन भुगतान अलग हो गया, 1,20,028 रुपए। उसके ऊपर इंटरेस्ट है 91,000 रुपए, यस सर। है ना? यस सर। वो तो कनेक्टेड पिटीशन में है। यस सर। यस सर। इस पिटीशन में है मिसलेनियस एडवांस। विविध अग्रिम इनका कुल 39,000 रुपए बचा है। यस सर ओनली। तो ये कब पे किया इन्होंने? सर इन्होंने पे नहीं किया सर, इसकी कोई एनओसी नहीं है सर हमारे पास। बाकी जो तो आप देखिए, आपके यहाँ से मैडम एक मिनट, आपके यहाँ से एक लेटर लिखा जाता है कि इन्होंने मिसलेनियस एडवांस 3 लिए हैं 2,11,429 के, और उसके ऊपर आपने ब्याज लगाया है, और ये अधिक की राशि अलग है, मिसलेनियस एडवांस अलग है। मिसलेनियस एडवांस है आपके 1,61,914, 2,27,500, 11,000। ये लगभग कुल मिला के 2 लाख रुपए हो रहे हैं। सर ग्रेचुटी और ओरिजिनल ग्रेचुटी इंक्लूड नहीं की है, वो भी इसमें इंक्लूड होगी सर। नहीं, अभी तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू बी रिकवर्ड। ये 3 आपने एडवांस लिए हैं, 161, 1.61, 0.27, और तीसरा कितना है? 11,000। इनका नोटिस नहीं, अगर ये नोटिस के पास है तो मतलब एज पर लगभग 1,99,000, 2 लाख रुपए करीब हो रहे हैं। इसमें 2,50,000 उसमें लेटर में मेंशन। अब आप इसमें 39,000 बोल रहे हैं मैडम। अभी हम अधिक वेतन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 3 मिसलेनियस एडवांस के अपने इसमें, आप देखिए R2 का लेटर देखिए 14/14 का। सर जो इसमें कालपानी यंत्री बरियारपुर क्रमांक 2 छतरपुर की सर जो राशि है 1,61,914, इसकी सर मेरे पास एनओसी है इसकी। कब की है? इसकी मेरे पास सर ये P5 में जो सर इन्होंने दिया है ये उसी की सर ये एनओसी हो जाएगी। मेरे पास जो 1 और 2 नंबर में सर ये डिवीजन नौगांव और डिवीजन छतरपुर की राशि है 11,473 और 27,500। इन्होंने 5/8/19 को जमा कर दी। 5/8/19 को जमा कर दिया पैसा जी। 5/8/19 P5 से। ये इसकी राशि है, इसकी नहीं है राशि, इसकी नहीं है। खुद बताओ ना। अब आपके उसके 39,000 रुपए बचे हैं एडवांसेस को लेकर। यस सर 39,002 सर बचे। 39,002 जी। 27,001 और 11,001, 39,002 ऐसे हो रहे हैं ना? दोनों को ऐड करके सर ये राशि 39,002 हो रहे हैं ओनली सर। और ये 1,61,000 की जो सर एनओसी है मेरे पास। एनओसी 2019 की है। जी जी जी। 2019 में बेबाक हो गया है। जी जी। और इसके अलावा वसूली है मंथली जो सैलरी इनको ज्यादा, उसकी अभी कनेक्टेड पिटीशन है। जी सर, वो 2011 से। उसमें बताइए क्या है? ये 8909 मतलब टीपीओ में इन्होंने जो अमाउंट है सर वो 1,20,000 का डिस्क्लोज किया था, तो हमने उसी पार्ट को चैलेंज किया था सर 8909 में। इनका वो जो R2 है उसमें कितना अमाउंट है? इसमें है हाँ 1,22,000। जी इतना बोल रहे सर। मतलब दिस 1,20,028। ठीक जी। मतलब आफ्टर 2 years ऑफ द रिटायरमेंट। अब बताइए इनका रिप्लाई क्या कहता है, किस बाबत रिकवरी है? इनका रिप्लाई सर ये सर पेज 5 में है कि दैट इज इट इज एक्सेस पेमेंट। The pay revision which was made applicable prior to his retirement with effect from 18/7/2008 was not granted to him prior to his retirement but was granted after the retirement.
at the time of retirement, madam. The Treasury, while revising the pay scale, it is noticed that the earlier pay revision. कहाँ पढ़ रहे हैं दुबे जी? सर मैं पेज ये रिटर्न में सर ये जो 8909/2013 की पिटीशन के पैरा 5 में पढ़ रहा था। हाँ ठीक है। इसका तीसरे सेंस, the Treasury, while revising the pay scale, it is noticed that the earlier pay revision granted to the petitioner was erroneously calculated, which culminated excess payment is account. Accordingly, the said amount was calculated, which came into rupees so and so. The said amount since enjoyed by the petitioner, therefore, as per government rules, that same is required to be recovered from the 12% interest. 12% interest पे इनने लगाया सर, and that was challenged on the ground. Any undertaking? No, there is no undertaking. They have simply said. आपकी पोस्ट क्या थी? सर हमारी पोस्ट थी सब इंजीनियर। सब इंजीनियर थे, WRD, वाटर रिसोर्स। मैडम दिस रिकवरी हैज टू गो। आपको 39,000 रुपए केवल बचेगा, वो रिकवर करिए आप, तो एडवांस है, गवर्नमेंट बनी है तो आपको देना ही पड़ेगा। बट आप सर इट्स द पीरियड ऑफ दैट रिकवरी इज सो लॉन्ग, मतलब 2 years आफ्टर दैट इज नॉट परमिसिबल। मतलब ये रिटायर्ड व्हेन सर रूल 66 में सर स्पेसिफिकली है कि ये एडवांस है दुबे जी, एडवांस है जी। ये तो एक तरह से उधार है, कर्जा है सर। एक बार 66 ये तो आपको यू शुड थैंक सर, दे हैव नॉट प्रोसिक्यूटेड यू। मतलब एक बार रूल 66 देख लें सर। हाँ, ऑफ द पेंशन रूल्स, whatever that मतलब I read out that. Yeah. The rule 66 specifically says that the furnishing of surety by retiring government servant, if any of the government dues other than those referred into the rule 65 remain unrealized and unassessed by any reason, the retiring government servant may be asked to furnish in form 8 it is surety of suitable permanent government servant holding. श्योरिटी की बात तब आएगी जब असर्टेन्ड नहीं है, तो असर्टेन होगा ही नहीं, इन्होंने असर्टेन करके अमाउंट खोल दिया। मतलब द टाइम पीरियड इज लिमिटेड। इसके आगे मैं पढ़ देता हूँ। ऑफिस में राइट टू द ऑडिट ऑफिसर टू रिलीज द पेंशन ग्रेचुटी इफ द डिमांड फॉर एनी अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द रिटायर्ड गवर्नमेंट शैल नॉट मेड विद इन 12 months of his retirement, the officer concerned in the PWD and PWD, as the case may be, would be held personally responsible for the loss incurred by the government. So here, my lord, they have to recover this amount by executing the form 8 within 12 months. So that time period is there, my lord. They have issued the PPO after 2 years of retirement. And my that the enhanced pay scale was, my lord, the pay revision rules. That pay revision, we are not talking about pay revision. Yes, my lord. But with that, I'm just so, my lord, the ascertainable amount which the time period is there. इसके तहत इनको 12 महीने में अगर ये करते सर तो that will be executable. Now, my lord, after 2 years, 2011 में सर हमने ये पिटीशन लगाई थी that when the PPO was issued, and that first time that PPO is mentioning, my lord, that this amount is here. And when we have filed the second petition, my lord, second time they have come forward with the shelter that there is a miscellaneous advance. जी सर, ये इसमें 66 के तहत इनका टाइम पीरियड भी चार्ज जी से 17 years में। जी 66 में क्या है बताइए। 66 में अच्छा आप बताइए, अगर आपको नहीं पे करना था तो आपने 2019 में एनओसी क्यों ली सर? पेमेंट करके वो डिपार्टमेंटल एक एक्शन था सर। हमको उस समय पैसे की जरूरत थी तो इन्होंने एक अंडरटेकिंग सर हमसे ली थी कि हमको आप ग्रेचुटी का अमाउंट दे, हमको ग्रेचुटी 65 पढ़िए सर। Sir, madam, 65 says the duty of every retiring government servant to clear all government dues because the date of his retirement. That's my submission is that, madam, that has not been. चलिए ठीक है, इसमें ऑर्डर कर रहे हैं, लिखिए दी प्रेजेंट पिटीशन, दोनों में कॉमन ऑर्डर कर दिया। मैडम इसमें कोई रिकवरी का मतलब the duty, the judgment passed by the full bench, madam. I am just relying on that. ठीक है ना मैम? इसमें लिखिए दी प्रेजेंट पिटीशंस have been filed by and a retired sub engineer of water resources department who retired on 30/4/2010 point WP number 15903 of 2020 has been filed in the matter of non-payment of gratuity and challenging order annexure P1, whereby it has been intimated that on account of pendency of 2 writ petitions before this court, payment cannot be made to the petitioner. Next, इसी में लिखिए WP number 8909 of 2013 has been filed challenging the recovery of amount of rupees 120028
and 91401 from the petitioner towards erroneous payment of wrongful fixation made to the petitioner. Point. Made to the petitioner in the year 2008 when he was in service. Point. Next. From a perusal of the next, the learned counsel of the petitioner submits that the entire gratuity of the petitioner, entire gratuity has been withheld. The petition has been withheld and has not been paid since 30/4/2010. Point. It is on account of certain dues ascertained to the petitioner by way of advance and also on account of the recovery ordered from the petitioner, which were more than, which as per the respondents are more than the total amount of gratuity. How much is the gratuity? As per my instruction, it is 6 lakh something. PPO कहाँ है आपका? PPO मालूम Sir, 6,05,500 6,05,000 5,550 प्लीज. more than the point. As per the petitioner, the gratuity amount is rupees 6.05 lakhs and the entire recovery under all the heads as per the respondents is rupees 4.12 lakhs, and therefore there has been no just cause for withholding the gratuity from the petitioner. Point. Next. Upon hearing the rival parties, next is MS Lata Verma, Executive Engineer, WRD Chhatarpur, is present in the court to assist the government advocate on the basis of record available in her office. Point. Next, upon hearing the counsel for the rival parties and on perusal of the documents placed on record, it is seen that the recovery against the petitioner can be divided into two heads. Point. First is the recovery against advances taken in respect of 3 different projects of the department while he was in service, and these recoveries are as under ABC कर दीजिएगा. A, WRD Division Nagaon, rupees 11473. The